प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय संत सनातन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। आज बालकांड में राम नाम की महिमा का वर्णन है। हर से हेतु हरिहर ही को अकिय भूषण तिय भूषण को नाम प्रभाव जान शिवनी को अकाल कोट फलु दिन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण बना लिया, अर्थात उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके कारण कालकूट ने भी शिवजी को अमृत के समान फल दिया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधा असम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और उनका उत्तम सेवक गण धान है तथा राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन व भादव के महीने हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आखर मधुर मनोहर दो अबरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू अलोक लाहु परलोक निभाहु। रा मो दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। यह दोनों अक्षर कहने और सुनने में बहुत ही सुंदर और मधुर हैं। मुझे तो इन दोनों अक्षर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। उन्हें अलग अलग करके अलग अलग करने से प्रीत में अंतर आता है, परंतु ये दोनों अक्षर जीव और ब्रह्म के समान स्वाभाविक रूप से संबंधित है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नर नारायण सरस शोभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता भगति सुतीय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विधूभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण की तरह सुंदर भाई है। ये संसार का पालन
और भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले हैं। भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के 2 आभूषण हैं और संसार की भलाई के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के अकमठ शेष समधर वसुधा की जन मन मंजु कंज मधुकर से अजिय जसोमति हरिहल धर से। यह सुंदर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और हलधर के समान हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुआ। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। प्रभु गलती क्षमा करियो, अनजान से अज्ञान से प्रभु किछ नहीं जाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के 2 अक्षर बड़ी शोभा देने वाले हैं। उसमें से एक कार छत्र रूप रेफ होकर और दूसरा मोकार अनुस्वर मुकुट के हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। समुझत सरिस नाम अरुनामी अप्रीत परम परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनाधि सुसा मुझे असाधि। समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक जैसे हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों अकथनीय और अनादि है। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि द्वारा ही इसका स्वरूप जाना जा सकता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। को बर छोट कहत अपराधु असुनि गुण भेद समुझहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप ये दोनों बड़ा है। नाम और रूप से कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। साधुजन गुणों का भेद जानकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। जय जय श्री सीताराम। रूप के अधीन है, रूप नाम के अधीन है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रूप विशेष नाम बिनु जाने अकर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे आवत
हृदय स्नेह विषेखी। कोई भी विशेष रूप उनके नाम के बिना हथेली पर रखा हुआ भी नहीं पहचाना जा सकता, परंतु बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण हृदय में आ जाता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नाम रूप गति अकथ कहानी, असमुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रमोदक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कथा और कथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मंदीप धरु, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर उजियाला चाहते हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम अगर भीतर और बाहर उजियाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहेली पर धरो, यानी जीभ पर राम नाम धरो। नाम जी है जप जागहि जोगी, अबिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा जी ने के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम और कथनीय व्याधि रहित ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जाना जाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि थी। साधक नाम जपहिल आए, अहो ये सिद्ध अनिमादिक पाए। क्या करें, जो मनुष्य इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर मन नाम का जाप करते हैं वे अनिमादिक सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि सुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकाशा, असुकृत चार्य अनथ उदारा। संकटों से त्रस्त लोग राम नाम का जप करते हैं तो उनके संकट मिट जाते हैं। अगर संकटों से त्रस्त लोग राम नाम का जाप करते हैं
तो उनके संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। संसार में चारों प्रकार के अर्थादि धनादि की चाह, आर्त संकट की निवृत्ति, जिज्ञासु भगवान को जानने हेतु ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर राम भक्त पुण्यात्मा और निष्पाप तथा उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, अज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चारों युग और चारों युगों में और चारों वेदों में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अकलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में और कोई विशेष उपाय नहीं है। ऊपर वर्णित चारों भक्तों को नाम का ही सहारा है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। वैसे तो चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष रूप से प्रभाव है। इस कलयुग में तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहि किए मन मीन, सियावर रामचंद्र की जय। जो भक्त कामनाओं से रहित होकर श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी राम नाम से सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना लिया है। अपने मन को क्या बना लिया है? मछली। अर्थात वे क्षण भर के लिए भी इससे अलग होना नहीं चाहते हैं। जैसे मछली को अगर जल से निकाल दिया जाए तो वो एक क्षण भी नहीं रह पाते, छटपटाने लगते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अदा अथा अकथ अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बर नामु दूहु, मोरे मत बर नाम दूहते, अकिय जहि जोग निज बस निज भूते। ब्रह्मा जी के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। दोनों ही अकथनीय और अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रोढ़ सुजन जानी जनाहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, एक दारुगत देखई एकू, अपावक समजुग ब्रह्म विवेकू। सज्जन पुरुष इस बात को मेरी ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काष्ठ के अंदर है। निर्गुण जो है उस अप्रगट यानी छुपा हुआ अग्नि के समान है जो कि काष्ठ के अंदर है। लकड़ी जलता है, लकड़ी के अंदर है, परंतु दिखाई नहीं देती। और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उभय अगम जुग सम सुगम नाम ते,
कहु नाम बर ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, असत चेतन धन आनंद राशि। दोनों को जानने के साधन कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों आसान हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है और सब में व्याप्त है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय श्रोता भगवान की जय। हे प्रभु गलती क्षमा करियो, अनजान छी अज्ञान छी प्रभु, किछ नहीं जाने छी, सब गलती के माफी दियो प्रभु, अहीं की आशा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव।